बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपसे मोहब्बत करने वाला अमीन फ़ारूकी और मैं इस वक्त मौजूद हूं दंदी बाज़ार में। हम आपको आज दिखाएंगे दंदी बाज़ार, जो सराय आलमगीर का एक मारूफ बाज़ार है। और ये जो मेन रोड है, डिफेंस रोड भी इसे कहा जाता है, अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थी। अब ये कंक्रीट रोड और कुछ मकाम से ये कारपेट रोड बनाई गई है। तो दंदी बाज़ार मारूफ बाज़ार है और मुल्हिका जो मुतअद्दिद देहात हैं, वहाँ के रहने वाले लोग इस बाज़ार से रोज़ाना अशिया खुर्दनोश ज़रूरियात ज़िंदगी का बहुत सामान लेके जाते हैं। तो ये एक मारूफ बाज़ार है तहसील सराय आलमगीर का। इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में आज हम आपको दंदी बाज़ार के हवाले से बताएंगे। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं कि दंदी बाज़ार में आने का जो रूट है वो है, जैसे ही आप जग्गू हैड से अपने दाएं तरफ टर्न लेते हैं तो ये दंदी बाज़ार शुरू हो जाता है। और दूसरा इसका रास्ता बेसा की तरफ से है। अब अगर आप बेसा की तरफ से आ रहे हैं और तो ये आपको रास्ते में दंदी बाज़ार नज़र आएगा। मुख्तलिफ यहाँ पे दुकानें हैं, बहुत मारूफ है, कारोबारी मराकज़ हैं। मेन इसकी रोड की वजह से लोग परेशान थे, अब ये रोड मुकम्मल हो गई है। तो आज आपको इस वीडियो में हम आपको दंदी बाज़ार के हवाले से बताएंगे। आइए हमारे साथ चलते हैं, हम आपको विज़िट कराते हैं। बहुत खूबसूरत बाज़ार है और हाल ही में ये जो सड़क है दंदी की, अरसा दराज से ये ख़राब थी, टूट फूट का शिकार थी। लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना होता था और दंदी बाज़ार में ये जो दुकानदार ताजर भाई हैं, ये भी बहुत परेशान थे, इनके कारोबार मुतासर हो रहे थे। तो हाल ही में इस सड़क को, यानी कंक्रीट सड़क है ये, बहुत मयारी और बहुत खूबसूरत ये तामीर की गई है। और ये जो सड़क है दंदी बाज़ार की, हमारे सराय आलमगीर शहर के जो MNA हैं चौधरी मोहम्मद इलियास साहब और जो MP हैं राजा मोहम्मद असलम साहब, इन साहिबान की काविशों से पंजाब हुकूमत की तरफ से ये फ़ंड जारी हुए तो ये सड़क तामीर हुई। बहुत बड़ा बाज़ार है ये, ख़ास तौर पर तहसील सराय आलमगीर के ये जो इलाके हैं जग्गू से बेसा तक, तो ये इलाके देहात, हज़ारों की आबादी है, वो यहाँ से मुस्तफ़ीद होती है। शायद खुर्दोनेश ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ से लेके जाती हैं। अच्छा, ये वो मशहूर पुली है जहाँ अक्सर बारिश और सैलाब के दिनों में यहाँ पर बहुत पानी होता था, लेकिन अब ये इसकी तामीर की गई है। इसमें कुछ लोगों को खदशात भी हैं कि किस अंदाज से इसको करना चाहिए, क्या नहीं, तो वो तो एक अलग बहस है। बहरहाल ये सड़क मुकम्मल हुई है, कंक्रीट सड़क बहुत मयारी बनाई गई है, लोगों के लिए बहुत आसानी है। ये जो दंदी बाज़ार है इस हवाले से ये बहुत मशहूर है, बहुत मारूफ है। हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं, हम अक्सर अगर डिवाइड करें तो ये डिवीज़न हमारे नज़दीक यूँ बनती है कि तहसील सराय आलमगीर को हम अपने उर्फ़ आम में सहाफ़ती ज़िला कहते हैं और दंदी से शकरीला तक और नहर पर जेलम से परान खुआर तक हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करके इसके जोन बनाते हैं कि ये जो इलाका है और ये जो बीट है, यहाँ पर ये मसाइल हैं और दूसरे इलाके में जो मसाइल हैं उनको उजागर करते हैं। तो ये दंदी बाज़ार बहुत पॉपुलर बाज़ार है और मारूफ बाज़ार है। बेशुमार जो देहात हैं वो यहाँ से कारोबारी हवाले से माजरत उनका आना जाना यहाँ पे होता है और बड़ी अच्छी मार्केट है। ज़मीन यहाँ की ज़रखेज़ है, इलाका खूबसूरत है और इस सड़क के बनने से लोगों की जो आमदोरफ्त है उसमें बहुत आसानी हुई है। जाहिर सी बात है कि जब रास्ते, सड़कें, गलियाँ ये बेहतरीन होंगी तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी। जो ट्रांसपोर्ट हजरात हैं उनको भी फ़ायदा होगा, कारोबारी तबकों को फ़ायदा होगा और ख़ास तौर पर जो स्कूल और कॉलेज के तलबा और तालिबात हैं उनके जाने आने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी, आसानी से वहाँ पे सफ़र हो सकता है। और अगर सड़कें ख़राब हों तो जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों पे मुहीत हो जाता है, उसका यानी यूँ कह ले कि जो दौरानिया है वो बढ़ जाता है। और अगर सड़कें बेहतरीन बनी हो, रास्ते बेहतरीन बने हो तो वो जो घंटों का सफ़र है वो मिनटों पे आ जाता है। ये अरसा दराज से इसे डिफेंस रोड भी कहा जाता है। तो अरसा दराज से ये टूट फूट का शिकार थी। मुतअद्दिद मरतबा मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे इसको हाईलाइट किया गया। ये इसका एक हिस्सा आपको यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये मुकम्मल और दूसरा हिस्सा। अच्छा, इसकी जो मोटाई है वो भी बहुत शानदार रखी गई है।
जब इसका काम शुरू था तो कहीं पे हमें महसूस हुआ कि इस काम में कहीं पे नक्स आ रहा है, तो उस पर हमने रिपोर्टिंग की, हाईलाइट किया और मकामी MNA साहब से भी रब्ता किया और इसी तरह MPA साहब से भी रब्ता किया। तो जो जिम्मेदारान थे उन्होंने इस बात की यकीनदानी कराई है कि इंशाल्लाह ये जो रोड है ये बेहतरीन अंदाज में बनाई जाएगी और कहीं पे कोई कमी नहीं रखी जाएगी। यहाँ तक ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, यहाँ तक ये सड़क कंक्रीट है, यहाँ से ये कारपेट रोड शुरू हो जाती है यही, और ये आगे तक कारपेट रोड है जो बनी हुई है। ये तो मुकम्मल हो चुकी है और ये भी बहुत शानदार बनी है। मेरे साथ सईद कलीम शाह साहब हैं, तो ये जानते हैं कि जब इस सड़क के तामीर होने से पहले हमें रिपोर्टिंग के हवाले से यहाँ इन इलाकों में आना पड़ता था तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, बहुत मुश्किलात होती थी। ये खूबसूरत गांव का रास्ता है, गांव फुलरवान। इसकी जो लिंक रोड है वो अभी तामीर नहीं हुई, ज़रूरत है उसकी। ये है दफ्तर यूनियन कौंसिल बेसा, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये दफ्तर यूनियन कौंसिल बेसा का, और ये यहाँ पे फैज़ान मदीना दावत इस्लामी का मरकज़ भी है। ठीक है, बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, तालीम हासिल करते हैं दीन की। तो ये सड़क मुकम्मल होने के बाद लोगों को आमदोरफ्त में बहुत आसानी हुई है। यानी जैसे ही आप दंदी बाज़ार में दाखिल होते हैं तो वहाँ से यहाँ तक ये कारपेट रोड नहीं है बल्कि कंक्रीट है। वजह उसकी ये है कि बारिश के दिनों में और आम हालात में निकासी आपका मसला बनता था। जाहिर सी बात है कि पानी जो है वो मेन बाज़ार में, दंदी बाज़ार में खड़ा हो जाता था। इस वजह से कोई भी जो सड़क है वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती थी, टूट फूट का शिकार हो जाती थी। तो निकासियात के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ये कंक्रीट रोड तामीर की गई है और यहाँ से ये कारपेट रोड है। ये आपको दाएं और बाएं तजारती मराकज़ नज़र आ रहे हैं। आमदोरफ्त में आसानी की वजह से लोगों को सहूलत होती है और परेशानी ख़त्म हो जाती है। राब्ता सड़कें अगर बहाल हों तो वो बहुत बेहतर होता है लोगों के लिए, मकीनों के लिए, वहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ। ये दरबार आलिया मेहरा शरीफ लिंक जाता है, लेकिन ये भी अरसा दराज से डूबा हुआ है पानी में, एक तवील अरसा से। इस पर रिपोर्टिंग आपने की थी। जी नाजरीन, आपने दंदी बाजार के हवाले से, दंदी गांव के हवाले से ये रिपोर्ट देखी है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? आप इस पे अपने कमेंट दें, तबसरा करें, लाइक करें। और इसके साथ साथ अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क से, किसी भी शहर से, किसी भी इलाके से ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो इस हवाले से अपना तबसरा दें। और अगर ज़िला गुजरात और ज़िला जेहलम और गिरदोनवा में कहीं आपके गाँव में ऐसा कोई प्रॉब्लम है या मसला है तो हमें ज़रूर रब्ता करें और आगाह करें, इतला दें। हम आपके गाँव के हवाले से जो अहम मसाइल हैं वो हकाम वाला तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया।